हेलो गाइस, दिस इज़ वर्षा जोशी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्थी होंगे। इस वीडियो में आज मैं आपके लिए KIIT दैट मीन्स कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम 2023 के सेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स लेकर आई हूँ। तो स्टार्टिंग से एंड तक आप सभी मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं कलिंगा कैंपस की कुछ बेसिक डिटेल्स के साथ। कलिंगा कैंपस 1992 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका जो कैंपस है 700 एकर्स का कैंपस है। काफ़ी अच्छा और काफ़ी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपस आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में इसको कंसिडर किया जाता है। ये एक ड्रीम यूनिवर्सिटी है एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट के लिए ये ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ में कंसिडर की जाती है। कलिंगा का जो कैंपस है ये आपको भुवनेश्वर लोकेशन पर देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में इसको माना जाता है एंड ये जो यूनिवर्सिटी है ये अपनी NIRF अंडर 20 रैंक डिज़र्व करती है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में, जो काफ़ी अच्छी बात है गाइस। इसकी प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू 2022 के प्लेसमेंट सेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी तक 400 प्लस कंपनीज विजिट कर चुकी है। 5000 प्लस ऑफर लेटर यहाँ पे अभी तक अलॉट हो चुके हैं। 75 प्लस न्यू कंपनीज यहाँ पे एनरोल हो चुकी है। इसके एवरेज पैकेज की बात करें तो 6 लाख CTC पर एनम का पैकेज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एंड इसके हाईएस्ट पैकेज की अगर हम बात करें तो 52 लाख एनम का इसका हाईएस्ट पैकेज यहाँ अभी तक देखने को मिला है। तो काफ़ी अच्छा पैकेज माना गया है। बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप बीटेक के 4 इयर्स कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा। सबसे पहले गाइज, स्टूडेंट को जो है 12th पास होना कंपलसरी है एंड आपका जो पास आउट सेशन है 2021 एंड 2022 का होना चाहिए। अगर आप 12th अपेयरिंग कैंडिडेट हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपेयरिंग कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करना होगा। आपकी जो स्कूलिंग है वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। रेगुलर स्कूलिंग आपकी होनी चाहिए। PCM के साथ आपका 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। अगर हम इसके एज क्राइटेरिया की बात करें तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 2002 को आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, या फिर 1 जुलाई 2002 के बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो या तो 1 जुलाई 2002 हो या फिर 1 जुलाई 2002 के बाद का आपका बर्थ डेट होना चाहिए। अगर हम बात करें इसके 3 इयर्स कोर्स की, बीटेक में जो लेटरल एंट्री जिसे कहा जाता है, लेटरल एंट्री डिप्लोमा के जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता है उसके बाद अगर आप बीटेक के लिए एडमिशन लेते हैं तो फिर बीटेक आपके लिए 3 इयर्स की हो जाती है। तो अगर हम बीटेक के 3 इयर्स कोर्स की एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपके लिए जो एलिजिबिलिटी दी गई है 60% मार्क्स आपका होना चाहिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा में एंड आपका जो डिप्लोमा है वो स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, किसी भी स्टेट से। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इंजीनियरिंग डिप्लोमा में आपका 60% एग्रीगेट होना चाहिए। अगर हम इसके बीटेक एंड एमटेक का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 5 इयर्स के लिए बायोटेक्नोलॉजी में, इसकी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसमें आपका 12th पास होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ के साथ आपका बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। अगर इसके BCA के कोर्स की अगर हम बात करें जो 3 इयर्स का कोर्स होता है, तो BCA के लिए आपका जो क्राइटेरिया है इसमें आपका 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से एंड आपका 50% मार्क्स होना चाहिए और आपका साथ में मैथ होना चाहिए 10+2 लेवल पे। एज ए मैथ सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। अगर इसके एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन और एग्ज़ाम फ़ीस नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आपके लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं रखी गई है, तो आप विदाउट एनी फ़ी यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अगर हम एप्लीकेशन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो आपको वेबसाइट के थ्रू फॉर्म फिलअप करना होगा। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सेलेक्ट करना होगा जिस भी कोर्स के लिए आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं एंड आपको इंस्ट्रक्शन के थ्रू फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप होने के बाद आपको सबमिट बटन पर प्रेस करना है। इसके बाद आपको आपका फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और आपका 10th मार्कशीट अपलोड करना है। तो ये सारा प्रोसीजर आपको कंप्लीट करना है फॉर्म फिलअप करने के लिए। अगर इसके एप्लीकेशन ऑनलाइन डेट की अगर हम बात करें तो 10 दिसंबर 2023 से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी अगर हम फर्स्ट फेज़ की लास्ट डेट की बात करें तो 5 अप्रैल 2023 आपको देखने को मिलेगी। इसकी फेज़ फर्स्ट के एंट्रेंस एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो 14 अप्रैल से 18 अप्रैल 2023 आपको डेट देखने को मिलेगी। इसकी
लास्ट डेट अगर हम बात करें फेज़ 2 के लिए, तो ये आपको 5 मई देखने को मिलेगी। फेज़ 2 की अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो 14 मई से लेकर 18 मई 2023 आपको यहाँ पे डेट्स देखने को मिलेगी। ये सारी डेट्स टेंटेटिव हैं, तो जैसे ही इसकी कंफर्मेशन डेट्स आ जाती हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जो डेट्स है कंफर्मेशन डेट्स के लिए आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो बीटेक के 4 इयर्स कोर्स के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ दिया गया है, यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। तीनों ही सेक्शन में आपके 40 क्वेश्चन है। दैट मीन्स फिजिक्स में 40 रहेंगे, केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चन एंड मैथ में 40 क्वेश्चन। एंड इसका जो टाइम ड्यूरेशन है 120 मिनट्स आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगी। इसकी मार्किंग की अगर हम बात करें तो +4 यहाँ पे राइट आंसर के लिए आपको दिया गया है एंड -1 आपके रॉन्ग आंसर के लिए है। तो यहाँ पे -1 की नेगेटिव मार्किंग आपको दी गई है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आपका जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। एमसीक्यू टाइप के यहाँ पे आपके क्वेश्चंस रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ये एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। इसमें ये एक बात आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, आप अपनी विल के अकॉर्डिंग जिस भी सेक्शन को आप पहले कवर करना चाहते हैं उस सेक्शन में आप अपना एग्ज़ाम के लिए मूव कर सकते हैं। अगर आपको पहले फिजिक्स का करना है तो आप पहले फिजिक्स का कर सकते हैं, अगर आपको पहले केमिस्ट्री का करना है तो उसमें आप मूव कर सकते हैं। इस तरह से आप सेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसके बीटेक के 3 इयर्स कोर्स की बात करें, जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा के बाद अगर आप बीटेक में एडमिशन लेते हैं तो आपके लिए बीटेक 3 इयर्स के लिए कंसिडर की जाती है। तो उस कोर्स के लिए अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें आपका मैथ, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये 3 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। हर सेक्शन से आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे। मैथ में 40, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 40 एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक में 40। और टाइम ड्यूरेशन सेम आपको यहाँ पे 120 मिनट्स देखने को मिलेंगे। सेम आपको मार्किंग वही मिलेगी। अगर आप गाइज अपना सिलेबस देखना चाहते हैं हर कोर्स के अकॉर्डिंग, हर स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, तो आप इस तरह वेबसाइट पे जाके ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं। इस ब्रोशर में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे आपको आपके कोर्स के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। तो इस तरीके से आप ब्रोशर के थ्रू आपका जो भी कोर्स है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना सिलेबस देख सकते हैं और अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। गाइस, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, आपके लिए यूज़फुल रही हो, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।